हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 149 होने वाला है। 148 तक कंप्लीट हो चुका है। 3000 क्वेश्चन लगभग हम लोगों का मैथ्स में कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते तो आप यकीन मानिए, आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आप 20 क्वेश्चन में 17 से 18 प्लस ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आपको कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा कि कैसा अप्रोच से बताते हैं और क्या रियल क्वेश्चन है कि नहीं। सारा 100% रियल है, उसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं करना है। जो भी एग्ज़ाम में आया वो लिखा हुआ है। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कहता है ए, बी और सी क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। ठीक है, व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है। बी 6 महीने बाद 1/3 बढ़ा देता है। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। सी 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल लेता है। आप ध्यान से समझते जाइए, एक फार्मूला सिंपल सा याद रखें। फार्मूला नहीं है ये। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यही सवाल, इसी तरह से ये सवाल घूमते रहता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब एक काम करते हैं, इसको हटाइए, छोड़िए इसको। आप सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए। कितना है ए का कितना है? 2। ए का हम पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए का दिखाते हैं। ए का अगर निकालते हैं तो ए का कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखते चलिए। कहता है ए 2 अनुपात में पूंजी लगाया था, 4 महीने के बाद अपना पूंजी 50% बढ़ा दिया। यानी कि 4 महीने तक कैलकुलेशन करते हैं साल पे, सालाना कैलकुलेशन करते हैं तो 2x कोई वेरिएबल मान लेते हैं x, तो 2x रुपया जो था इसका 4 महीना तक चला। कितना महीना तक चला? 4 महीना। बाकी का 8 महीना का क्या होगा भैया? कैलकुलेशन हमको महीना साल में करना है, तो बाकी का क्या कर रहा है? 50% बढ़ा दे रहा है। यानी कि उसका पास जो 2x रुपया था, अब 50% बढ़ा दिया, यानी 2x का 50 हो जाएगा, एक हो जाएगा ना 1x, तो x बढ़ा देगा, यानी अब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 3x। हम लिखेंगे बहुत कम, करेंगे ज़्यादा। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। और ये कितना दिन तक चलेगा? 8 महीना तक चलेगा। ये ए का पूंजी हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आप करते चलिए, आपको सब समझ में आता जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा भैया? इसी तरह से आप निकालिए। बी क्या किया? 6 महीना बाद, यानी कि उसका जो हिस्सा था 3x, कितना दिन तक चलेगा भैया? 6 महीना तक। बाकी का 6 महीना क्या होगा उसका? क्या किया है? 1/3 बढ़ा दिया। 33.1/3% कहने का मतलब कितना होता है? 1/3 वैल्यू होता है। यानी 3 पूंजी था, उसमें 1 बढ़ा दिया। 3x पूंजी था, 1 बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया? 4x। ये कितना तक चलेगा? तो 6 महीना तक चलेगा, क्योंकि शुरू वाला जो पैसा रखा था वो 6 महीना चला। सी क्या कर रहा है? सी अपना पूंजी लगा नहीं रहा है, अब सी अपना निकाल लेगा उसमें से 8 महीना बाद। यानी 8 महीना तक उसका पूंजी चलना चाहिए, जो 5x है। सी का पूंजी कितना है? 5x है। 8 महीना तक चलेगा। और 4 महीना का क्या होगा भैया? तो 4 महीना में अपना पूंजी निकाल लेगा, 50% पूंजी निकाल लेगा। 5 उसका पूंजी है सी का, 2.5 निकाल लेगा। आधा कितना होता है? 50%, 2.5x निकाल लेगा। और ये कितना महीना तक चलेगा? 4 महीना तक। सालाना कैलकुलेट करना है। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप यहाँ से हमको बताइए ये कितना हो रहा है? तो 4 दूनी 8, 3 8 24, 32 हो रहा है। वेरिएबल कट जाएगा, ठीक है ना। 6 चौके 24, 3 छके 18, कितना हो जा रहा है? 42x हो जा रहा है। इधर कितना हो रहा है? 2.5 चौके 10, 8 5 40, 10 50x। देखिए इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना आ जाएगा आपका? 32x प्लस 42x प्लस 50x। इसी पर यह सवाल घूम रहा है। बराबर ये कितना हो जा रहा है? लाभ ही इसको, यही लाभ का रेशियो हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट किया। मेरा बात समझ में आया? प्रॉफिट इनटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये देखिए, ये सारा जो हम निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे और टाइम से गुना करते जा रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो वैल्यू लिखे हैं सारा प्रॉफिट का जो लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम लिखे सब। तो 5 4 9 3 12, कितना हो गया? 12, यानी 124 हो जा रहा है। क्या सही हो रहा है ना? काट के छोटा भी कर सकते थे, है ना, काट भी सकते थे, लेकिन छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 9 3 12, 124x, यही बराबर है कितना? 86800। अब करिए, कटिए, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, 124 का पहाड़ा में आएगा? डायरेक्ट नहीं आएगा, 7 बार आएगा। 12 7 84, 4 7 28, 7 बार में कट गया। 700 वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 700। हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है ए और सी के हिस्सों का अंतर बताइए। तो ए और सी का हिस्सा का अंतर देख लीजिए आप।
ए और सी का हिस्सा का अंतर देख लीजिए कितना हो रहा है। तो ए और सी का हिस्सा का अंतर हो जा रहा है, ए है 32 और सी है इतना, तो ए माइनस सी, ए माइनस सी, सॉरी सी माइनस ए करेंगे क्योंकि बड़ा वो वाला सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का झोल मत रखिएगा, सी माइनस है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो भैया 50 माइनस 32, 50x माइनस 32x बराबर 18, 18 सत्य, तो एक का वैल्यू आया है 700, x का वैल्यू, तो यहाँ होगा 18x, तो 18x यानी 18 गुना 700, 7 गुना 18 कितना हो जाता है 126, और कितना लग जाएगा 00। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम टाइम आपका ज़रूर लिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम पूरा शिद्दत से आपको समझा दिए। ऑप्शन नंबर 1, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको जहाँ जैसा कंटेंट मिलता है अगर अच्छा, तो यहाँ भी आपको बेकार का कंटेंट नहीं दिया जाएगा, सारा 100% रियल और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का हम कलेक्शन लाते हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट छुपा हुआ है जो हम आपको सिखाएंगे, आप मेरा बात ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 + √8, चलिए ये वाला तो ठीक है, ये वाला है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है 1/3 - √8। हम आपको इसका शॉर्ट्स डाल कर के बताए थे, क्या बताए थे, आप मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। जब भी इसका तो परिमेयकरण करना पड़ता, और परिमेयकरण जब आप करते तो यहाँ क्या लिखते, साइन बदल के गुना कर देते, क्या कर देते, ऊपर में साइन बदल के गुना, और यही वाला चीज़ को साइन बदल के नीचे भी गुना। कैसे गुना, नीचे। ये तो आप बेसिकली जानते ही और करते जाते हैं। तो आपको क्या पता चलता है कि 3 + √8 बच रहा है, और नीचे देखिएगा a² - b², 3 का स्क्वायर 9, देखिए a - b × a + b, जानते हैं फार्मूला a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 घटेगा कितना बचेगा 1। बेसिकली आ कितना गया, 3 + √8। क्या सिखाना चाहते थे कि जब भी दो का अंतर, जब परिमेयकरण करने जाइएगा तो दोनों का अंतर देखिएगा, अगर 1 आता है तो जस्ट वो जो संख्या है उसको माइनस रहेगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, कहानी ख़त्म। यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको कि 3 + √8 जो था इसी का उल्टा दिया गया था, 1/3 - √8। जब इसको हम लोग पलट देंगे, जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है, 3 + √8 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और क्या बचा, -6 4 √2, सॉरी 6 + 4 √2। आइए सॉल्व कर लेते हैं, सवाल ख़त्म। देखिए पहली बात 6 और 6 कट जाएगा, 3 3 6 कट जाएगा, 2 √8, √8 जोड़ के 2 √8। और आप जानते हैं ये कितना लिखा हुआ है, तो ये अगर 8 को निकालेंगे बाहर तो 2 निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 √2, क्योंकि ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से 4 निकाल सकते हैं। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर में 2 था, 2 दूनी 4 √। और ये क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस, ये वाला भी माइनस होगा यहाँ पे, है ना, गलती से यहाँ प्लस लिख दिया, ये वाला क्या होगा, माइनस होगा। क्या हो गया, ये वाला 4 √2 कट गया, कितना आंसर आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर 4। आप हड़बड़ी में मत रहिए, अगर वीडियो खोले हैं तो पूरा क्लास को शिद्दत से देखिए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट हम सिखा देंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। देखिए एक काम करते हैं, एक जगह 1/3 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इन लोगों का देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए। आप जब वीडियो को देखने आए हैं तो आप तरीका सीखते जाइए, एक से एक तरीका सिखाएंगे। 3 और 4 का लौसा ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12। 3 से 12 को भागा करेंगे कितना बार में, 4 बार में। 4 से 12 को भागा करेंगे कितना बार में, 3 बार में। 4 3 हो गया 7, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो शेष हिस्सा अगर निकालने आइएगा, शेष हिस्सा, तो यहाँ 1 माइनस कर देते, कुल कितना होता है हमेशा 1। तो 12 कम 12, 12 में 4 और 3 घटा दीजिएगा तो कितना बचता, 5/12। शेष हिस्सा कितना बचा, 5/12। तो हिस्सा कैसे कैसे बढ़ता, तो इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता 12, कितना आता 12। तो पहला हिस्सा कितना हो जाता है, तो पहला हिस्सा हो जाता 4, दूसरा हिस्सा हो जाता 3 और तीसरा हिस्सा हो जाता 5। ठीक है, बोलिएगा हाँ समझ में आ रहा। देखिए अब एक काम कीजिए, एलसीएम 12 है, इसको पैसा को मान लीजिए 1200 रुपया कर दीजिए। कितना रुपया, 1200। तो यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, अब एक काम करिए, तो 400 का 7%, तो 400 का 7% जब निकालिएगा, 400 का 7%,
400 का 60% तो कितना हो जाएगा 28 रुपया। 300 का जब कितना निकालिएगा 8%, 300 का कितना 8%, 3 8 24 और 500 का हाँ 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/10 तो कितना हो जाता, ये 8% था तो कितना हो जाता 0 कट जाएगा 50 रुपया। अब आप देखिए आपका कितना आया है 28 20 5 4 9 9 102। आपके अनुसार रुपया कितना आया 102, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा था 1200, टोटल कितना हो रहा था हमारा 1200, तो 102 1200 के बराबर है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 102 हो जाएगा तो 561 का वैल्यू निकालना है। सवाल ख़त्म, हाँ सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, समय बचेगा, जगह भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 102 ये जो वैल्यू आया 102 यही बराबर है किसके, इसके 1200 रुपये के। तो 1200 एक का वैल्यू इतना आ जाएगा तो 561 का बोला वार्षिक आय, तो पूंजी कितनी है, पूंजी निकालने बोला था, ठीक है। कटिए, कितना से कटेगा, आता है पहाड़ा तो आता है 17 से कटेगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 छके 102, 6 दूनी 12, 200, 33 दूना 66, 00। आ गया कि नहीं आ गया आंसर 6600। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल कहता है अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से, अच्छा जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आराम से करते जाइए। किसी संख्या से 25 घटाइए, मान लीजिए संख्या x था, इससे 25 घटाइए और उसके बाद इसका वर्ग कीजिए। लेकिन वो क्या कि गलती से क्या कि 25 को घटा दिया, क्या किया उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद संख्या का वर्ग निकाल दी पहले, उसके बाद इसमें 25 घटाए। तो सही उत्तर क्या आना चाहिए, फिर भी सही उत्तर आया, यानी जो भी आंसर इधर से आ रहा था वो भी इधर आंसर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर, उत्तर सही आया है। कौन सी संख्या दी गई थी, ऑप्शन पिक करिए, माथापच्ची नहीं करना है, सवाल ख़त्म हो जाएगा। 48 नहीं रखेंगे, 48 में 25 जाएगा कितना हो जाएगा, 48 में 25 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 और 48 का स्क्वायर करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें 25 घटाइएगा तो 529 नहीं आएगा, तो 48 नहीं रखेंगे। इस तरह से वैल्यू सोचना है। 13 x का वैल्यू -25 इसका होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 -25 कितना आ जाएगा 144। क्या 144 है, बिल्कुल है। माइनस का भी स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आता है, आपको 1000 बार करोड़ों बार बता चुके। तो 144 बराबर 144। बोलिए भैया बिल्कुल समझ में आ गया, 13 सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप देख लीजिए। 13 में 25 घटाएंगे तो -12 का होल स्क्वायर भी 144 आएगा, और इसका पहले होले स्क्वायर कर देंगे 13 का, उसके बाद भी 25 घटाएंगे तो भी 144 से आंसर आएगा। और एक बेहतरीन कंसेप्ट क्वेश्चन है, करिए इसको। x + 1/x = 5, तो सबसे पहले गुना कीजिए, x² + 1 = 5x। अब आपको दिया गया है 2x बटा 3x² माइनस 5x, 5x का जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, x² + 1 + 3, ठीक है। बढ़ते चलते हैं, बराबर 2x बटा 3x² माइनस x² -1, बाहर माइनस लगा, अंदर का साइन बदल देगा, +3। यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 2x, 3x² में एगो चला जाएगा, 2x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x², और इधर +2 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2x, नीचे से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 × x² + 1। अब देखिए क्या क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 2 2 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या है x बटा x² + 1। तो x बटा x² + 1, और x² + 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x, यहाँ कितना लिख देंगे 5x। तो अब देखिएगा x और x क्या हो गया, कट गया,
ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1/5। कोई लेंदी प्रोसेस में नहीं गए, सिंपल सा बनाते गए और हम आपको समझाते गए, जिससे आपका आंसर कितना आ गया 1/5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है अमिता अपने घर से 3:30 का स्पीड से चलती है तो 6 मिनट देरी। अगले दिन वह 4:30 का स्पीड से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। एक बार 3:30 का स्पीड चलती है तो देर हो जाता है, 4:30 का स्पीड चलती है जल्दी पहुंच जाती है। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइए। आपको हम रटा के मार देंगे ऐसा क्वेश्चन में, a × b बटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको रटा दिए तो अगला टाइप का क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा, सब तरह का क्वेश्चन डालें, ठीक है। लेट पहले हो रहा है तो देर होता है और पहले रहता है तो प्लस कर देते हैं, लेकिन एक ही जैसा रहेगा, पहले देर तो क्या करेंगे माइनस और बटा 60 कर देंगे, क्योंकि यहाँ मिनट का बात किया जा रहा है, इसको घंटा में बदल देते बड़ा में। तो पहला कितना है ए बी मानना है, ए बी पहला स्पीड दूसरा स्पीड, 3.5 और 4.5 यानी 7/2 × 4/2। 2 को नीचे लिख दिए, 2 तो नीचे ही रहता, बटा में हो जाता, ठीक। a - b करना है, यानी 4.5 में 3.5 घटाइएगा तो भी कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो 1 लिख दीजिए इंटू देर प्लस पहले 6 और 10 कितना हो जा रहा है 16/60। सवाल ख़त्म हो गया क्या? हाँ ख़त्म हो गया सवाल, देख लीजिए। 4 चौके 16, 4 से 15 और काटिएगा और कटेगा, बोलिए। ये तो काट ही दिए, 4 से 15 है ना, 4 चौके 16, 4 से इसको काटे 15, 28/15 बचा है। अब एक जगह गलती है, ये 9.5 था, हम लोग 4/2 लिखे, ठीक। ये 9.5 था, यहाँ कितना होगा 9.5। चार पूर्णांक 1/2 यानी कि कितना था 9/2। अब काट लेते हैं, तो इसे काटेंगे 3 × 9 और 3 × 5 = 15, 21/5। 21/5 इसको भागा जब दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.2। कैसे भागा दीजिएगा? तो सिंपली कुछ मत करिएगा, अपना मन से 2/2 कर दीजिएगा, क्या है नीचे 10 कर दीजिएगा तो ईजिली भागा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे 4.2। सारा प्रोसेस आपको सिखा चुके हैं, कैलकुलेशन का, भागा का, ये सब सिखा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा बनाने में सच में। ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत 42 है। आपसे हम सिंपल सा कुछ बात बोलते हैं, उसका जवाब दीजिए। 1 3 5 7, चलिए ठीक है। अब बताइए इनका एवरेज कितना होगा? बोलिएगा इनका एवरेज, ओ ये तो लगातार संख्या है ना, मतलब एक एक का गैप में विषम संख्या है, तो कैसे होगा? हम पहले बेसिक तरीका बताएंगे, फिर एडवांस तरीका बताएंगे, आप जैसे बोलिएगा भैया हम बता देंगे, क्योंकि हम आपने सिखा रखा है। 7 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16। कैसे आएगा भैया इसका एवरेज? तो इसका एवरेज तो भैया 4 आ रहा है, कैसे? तो 16 है, 4 अंक है तो 4 गो से भागा कर देंगे तो 4 चौके 16, एवरेज मेरा आ गया भैया 4। हम बोलेंगे चलो शॉर्ट तरीका से निकाल के बताओ। 2 तरीका भैया, क्या कि जब 4 संख्या हैं और एक एक का गैप में है, दोनों समानांतर गैप में चल रहे हैं तो 3 5 का जोड़ देंगे और 2 संख्या लिए थे ना, 2 से भागा कर देंगे तो भी हमारा 4 आ जाएगा। हम बोलेंगे ठीक है, ये तो दूसरा तरीका हो गया। इससे ऊपर का तरीका बताओ, बोले ये भी बता देंगे भैया। 1 और 7 का आप देखिए इसके बारे में रिलेशन, कि पहला और आखिरी को जोड़ देंगे और 2 से भागा कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 4। बोलेंगे हाँ इतना सारा बात पता है? बोलेंगे हाँ इतना सारा बात पता है। तो इसी तरह से अगला बनाइए ना। बोलिए हाँ बना देंगे। कैसे? हम सिखाते, ध्यान से देखते चलिए। इतना बात समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए सवाल पे आते हैं। कहता है ABCD 4 लगातार विषम संख्या का पूर्ण 42 है, तो B और D का गुणनफल बताइए। अच्छा 42 है और लगातार विषम, यानी संख्याएं आसपास ही घूम रही होंगी कहीं ना कहीं। बोलेगा हाँ बिल्कुल घूम रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना मन से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर लिखते हैं, पहला लिखते हैं 39, कैसे आपको पता? आपको भी पता चल जाएगा। 41 43 45, ये है कि नहीं है? बोलिएगा बिल्कुल है। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? हम बोले हैं कि हम जानते हो कैसे पता करें? कैसे पता करें? हम बोले पहला और आखिरी जोड़ करके एवरेज से डबल आ जाना चाहिए। तो कैसे? तो 39 और प्लस 45, इसमें जब हम जोड़ के इसको आधा करते तो आ जाता है इसका 42 एवरेज। आ जाता ना? आ जाता।
तो कैसे होता? तो यानी पहला और आखिरी जोड़ करके कितना हो जाना चाहिए था? 42 का डबल, एवरेज का डबल यानी कि 84 हो जाना चाहिए था। तो हम सोचे, और हमको पता चल गया था कि एवरेज तो 42 है, तो जाना तो 42 तक ही है। ठीक, तो हम देखे कि दो गो ऐसा क्या करने से आपका 84 आ जाएगा, तो हम समझ गए कि यहाँ 39 और यहाँ 45 करेंगे, तो बीच में भी वैसा ही कुछ होना चाहिए था। तो 39 के बाद 41 आता और 41 के बाद 43, इन दोनों का भी तो एवरेज कितना आ जाता? 42 आ जाता। और सिंपल सा तरीका, एक और बढ़िया बात जानिएगा, जब 4 संख्याएँ थी, कितनी संख्याएँ थी? 4, मतलब इन दोनों से रिलेशन निकालते कि नहीं निकालते? इन दोनों से रिलेशन निकालते। तो अरे भैया कुछ नहीं करना, इन दोनों से रिलेशन, जैसे बोलिए भैया 3 और 5 का एवरेज बताइए, तो बोलिएगा ये कौन बड़ा बात है, इसका बीच वाला संख्या होगा, बीच वाला 4। तो उसी तरह से बीच वाला अगर संख्या 4 दिया रहता 4, तो आप आगे का और पीछे का दोनों निकाल सकते थे। तो यहाँ पे 42 दिया हुआ था, 42 दिया हुआ था, तो हम 42 दिया हुआ था, तो हम पीछे एक घर चले जाते तो 41 होता, और यहाँ चला जाते तो 43 हो जाता। और ये संख्या सारा विषम था, तो ये 42 लेना नहीं था, एक एक का गैप लेना था। तो 41 से पहले 39 लिख सकते थे और 43 के बाद 45 लिख सकते थे। सारा कंसेप्ट झोंक दिए हैं इसमें हम। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है बी और डी का गुणनफल बताइए। इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में नहीं होगा। बी और डी का गुणनफल, बी ये है और डी ये है, देखिए इन दोनों का गुणनफल। अब यूनिट डिजिट का खेला लगा दीजिए, ये है बी, ये है डी, देखिए ए बी सी डी, तो 41 गुना 45, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5 से कम 5। टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1845, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो ज़िंदगी भर हमेशा पीछे कितना आएगा? 5 आएगा, 7 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल पे आते हैं। कहता है 12,000 की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। आप देखिए कैसे चुटकी बजाते ही सवाल सॉल्व होगा। बड़ा सवाल है, ठीक है, लेकिन सॉल्व होगा बहुत चुटकी में, एकदम 2 लाइन में हो जाएगा। कहता है 12,000 का राशि, इसको हटाइए, इसका कोई काम धाम नहीं है, हटाइए इसको, झूठे है। पहले भाग का 3 वर्षों में 12% की दर से 3 साल का 12% करके दिया, ठीक है। दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16.5, 4.5 यानी 4.5, 16% करके बराबर है। कहानी ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया, देखिए बराबर है। तो इधर हो रहा 12 या 36, इधर कितना हो रहा है? 16 चौके 64 और 8, 64 और 8 कितना हो गया? 72। रेशियो कितना आ गया? 36 से कम 36, 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो क्या हो रहा है भैया? अरे कुछ मत करिए, कह रहा पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। अरे भैया यहाँ से ब्याज मात्र 36 रुपये ब्याज मिला, और यहाँ से 72 रुपया ब्याज मिला, यानी पैसा यहाँ ज़्यादा रखना होगा। पैसा कहाँ ज़्यादा रखना होगा? यहाँ ज़्यादा रखना होगा, और पैसा यहाँ कम रखना होगा, तभी इन दोनों का ब्याज क्या होता? समान होता। तो बस कुछ मत करिए, ये जो अनुपात आया उसको क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2:1, ऑप्शन नंबर 1। अरे बात समझ में आ गया कि नहीं? अगर यहाँ 100 रुपया रखते हैं, यहाँ 200 रखते हैं, तो उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ तो ब्याज कम ही मिलता। तो पैसा यहाँ ज़्यादा रखते हैं, तो इसका 36% का जो भी ब्याज रहता हो वो इसके बराबर हो जाता। किसके बराबर हो जाता? इसके बराबर हो जाता। मेरा बात समझ में आ गया? यहाँ 200 रुपया ब्याज रख के 36% का हिसाब से लेते हैं, यहाँ 100 रुपया ब्याज रख करके 72 का हिसाब लेते हैं, तो देखते हैं तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है? उस केस में बराबर हो जाता है। यानी पैसा किस में ज़्यादा रखना होगा? छोटका वाला में, जिसमें कम ब्याज दर मिल रहा है, उसमें पैसा कहाँ रखना होगा? ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। तो मूलधन का अनुपात बोला था कितना कितना रखना है, तो पहला भाग में 2 हिस्सा रखना होगा, और इसमें कितना हिस्सा रखना होगा? 1। तो 3 हिस्सा को अगर हम और आगे हम आपको बता देते हैं। देखिए भैया कन्फ्यूजन मत रखिए। 12,000 इसको 3 भाग, इसको 2 और 1 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाता? 3। तो 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, इधर रखना पड़ता 8,000 रुपया, और इधर रखना पड़ता 4,000 रुपया। सवाल ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इधर 4 दूनी 8 और 4 कम 4, तो 2:1, ठीक है। बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री है। देखिए एक रफली डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बना ली है रफली। ये A एंगल जो है 90 डिग्री का बोल दिया है साफ साफ। एक बात बताइए, ये तो भैया अपना दादागिरी से बोल दिया, भैया हम तो 90 हैं, तुम लोग जो करना है कर लो। तो बोला भैया अब हम लोग बचे हैं, हम ये और तुम, यानी कि AB और AC। बोला भैया हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो अकेले 90 लेके बैठ गए हैं,
हम लोग का पास कितना बचेगा 90, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है 90। चूँकि AC कितना लेके बैठा हुआ है, सॉरी BC कितना लेके बैठा हुआ है, BC कितना लेके बैठा हुआ है 90। ठीक है, तो कह रहा है ABC का मान कितना होगा, तो ABC का मान तो कोई बड़ा बात है, कोई तोप नहीं है। AB और AC दोनों मिल के होंगे 90, दोनों मिल के कितने होंगे 90, यानी 90/2 कर देते हैं, यानी 45 है ना। बांटना तो दोनों को 90 था, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए था। ठीक है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 45। समझ में आ गया, ये भी 45 और ये भी 45। ख़त्म। अगला कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से दुगनी तेज़ी से कार्य करता है। देखिए ए है यहाँ पे और बी है, इनका इफिशियंसी का बात कर रहा है। ए कह रहा है दुगुना स्पीड से काम करता है। आगे कहता है और सी से 3 गुना तेज़ी से, तो जो ए लड़का है वही सी से 3 गुना तेज़ी से। अगर सी का इफिशियंसी 1 है तो ए का उस टाइम में कितना हो जाएगा 3। 2 आदमी यहाँ कौन कौन दिख रहा है, 2 बार कौन आदमी दिख रहा है, ए और ए। कितना बार लिखा हुआ है 2 बार। करोड़ों बार सिखा चुके तरीका, ए बी सी का अनुपात निकालिए। तो यहाँ 2 बार बी है तो इसको ऐसे लिखिए, बी अनुपात ए, ए अनुपात सी। हम आपको सिखाएं कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल सिखाएं। तो कैसे बनेगा, तो बी का वैल्यू लिखिए, बी का वैल्यू कितना है 1 अनुपात ए का वैल्यू कितना है 2, यहाँ ए का वैल्यू कितना है 3। तो ए को हम बराबर करने का कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सी का वैल्यू कितना है 1। अब ऐसे निकालेंगे, गुना करेंगे, 3 कम कितना हो जाएगा 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। हमसे क्या बोलता है, हमसे बोलता है ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो टोटल काम निकालते हैं। टोटल क्या निकालते हैं, काम। टोटल यहाँ से क्या निकालते हैं, काम। काम कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा काम। इन लोगों का एफिशिएंसी लीजिए 3, 6, 9, 9, 2, 11। यहाँ बोलिएगा भैया नाम लिख दीजिए ना यहाँ। तो यहाँ नाम कैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा सी। तो ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू है, ये बी का है, ये ए का है और ये किसका है, सी का है। ठीक, तो 3, 6, 9, 2, 11। और काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 6 दिन में। 11 6 66। टोटल काम कितना है 66। कह रहा सी अकेला कितना दिन में कर लेगा, तो कोई तोप थोड़ी ना है, सी का निकालना है। तो सी कितना का इफिशियंसी है सी का, तो सी का इफिशियंसी कितना है 2। तो 11 गुना 6/2, 11 6 66/2, 11 3 33। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है सबको समझ में आना चाहिए। अगला सवाल, अरे भैया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कुछ मत करिए, डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, उतना माथापच्ची थोड़ी ना करना है। एक काम करते हैं, 3 cos थीटा, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं। कितना मानेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। थीटा का वैल्यू 90 रखिए, तो cos थीटा यानी cos 90। तो साइन 0 में जो मान होता है वही cos, साइन 0 में जो मान होता है वही cos 90 के बराबर होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो cos 90 का मान भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये पूरी क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। बेसिकली यहाँ पे थीटा बोला गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तभी तो 1 आएगा। तो यही तो क्वेश्चन से हम तो पूछा था कि थीटा कितना रख दें, तो थीटा रख दीजिए। कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रख दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, चुटकी बजाते ही सब सवाल ख़त्म होगा भैया। कह रहा है बिजली बिल का भुगतान यदि नियमित तारीख से पहले कर दिया जाए तो बिजली बोर्ड 15% की छूट दे देता है और छूट का रूप में 54 रुपया मिलता है। देखिए 15% का छूट, डिस्काउंट। तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 5 तिया 15 और 5 बीसे 100, यानी 20 रुपया बिल है तो उसमें से डिस्काउंट कितना दिया जाएगा 3 रुपया। तो यहाँ से डिस्काउंट अगर आपको 3 दिख रहा है और यहाँ रुपया में कितना दिख रहा है 54 रुपया, तो 3 बराबर 54 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। तो कह रहा बिल, तो बिल कितना रुपया का था, बिल था 20 रुपया का। कितना का, 20 इकाई का।
तो 20 गुना 18 यानी बिल का टोटल बिल कितना आता अगर पैसा छूट उठ नहीं देता तो छूट उठ नहीं देता तो बिल कितना आ जाता 360। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला सवाल कह रहा है a प्लस बी बराबर 5 ए बी बराबर 3 तो ए क्यू बी क्यू का मान बताइए। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का इसका फार्मूला लिख लीजिए a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है प्लस वाला। कुछ नहीं करना यहाँ पे इन लोगों को बैठा देना। तब 5 का क्यूब यहाँ रखिए और -3ab, ए बी कितना है 3 इंटू ए प्लस बी कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 3 तिया 9, 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो 125 में 45 घटेगा कितना आ जाएगा 80। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से करना है, थोड़ा सा गलती होगा तो पूरा हो जाएगा। देखिए 8 एकम 8 और 1 9/8 भागा, पहले इतना ही दूर सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं 4 चौके 16 और 1 17/4 भागा 3/5 इंटू 8 दूनी 17/2। जब आप इसको पलट के सॉल्व करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 9/8। यहाँ से आपको मिलेगा 17/4, इसको पलट देंगे आप, भागा को क्या कर देंगे गुना, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 17 गुना 3, 17 3 51, 17 17 यहाँ क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/6 कितना आ गया, तो 9/8 गुना 6/5, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इधर से आ गया 27/20। इतना दूर सॉल्व हो गया ना, तो वो वाला भी अब हल्का हल्का सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये अलग से सॉल्व करते हैं, ये वाला अलग से सॉल्व करते हैं, अलग से कर रहे हैं, एक ही बार में जो दिया रहेगा वो कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। 2/5 है, तोड़ के सॉल्व कर रहे हैं, इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 है, भागा 4/5 है, का मतलब क्या होता है गुना, पहले गुना काम, 3 एकम 3 और 2 5/3। यही मानकर चल रहे कि कम से कम आपको बोधमास नियम आता होगा, पहले का काम। तो देखिए 5 5 कट जाएगा यहाँ से, और ये भागा को जब गुना करेंगे तो 4 4 भी कट जाएगा और 3 3 भी कट जाएगा, भागा को जब पलट देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा, इतना दूर इरेज कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 27/20, 27/20 माइनस है, देखिए यहाँ पे 2/5 प्लस 11/20, एलसीएम लीजिए 20, 27 माइनस 5 चौके 20, 4 दूनी 8 प्लस 11 30/20, 27 11 38, 38 में 8 घटा 30, 30/20 यानी कि 0 0 कैंसिल, यानी कि 3/2, ऑप्शन नंबर 2, 2 एकम 2 और 1 3/2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से आप भी तोड़ के बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, राहुल 6 लीटर जल में 2 लीटर अल्कोहल मिलाता है। राहुल के पास मिश्रण देखते हैं, राहुल 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल मिलाता है, ये वाटर था और ये अल्कोहल था, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 8, ये मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर, ठीक। अब एक लड़का और है दिनेश, ये क्या करता है, 9 लीटर इसके पास जल है, 1 लीटर क्या मिलाता है, कितना हो जाएगा 9 और 1 10। यहाँ पे क्या था, ये वाटर था और ये क्या था अल्कोहल था, तो यहाँ से टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा 10 मिक्सचर। इकाई में बात करते हैं, काहे निकाल रहे, एकदम हल्का सवाल है भैया, कुछ भी नहीं है। दोनों मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए, कोई बड़ा बात थोड़ी है। क्या बोला है ठीक से देखते हैं, दोनों मिश्रण में अल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात बताइए, कोई बड़ा बात है। इसमें कितना है 2/8, टोटल इकाई कितना है 8 है ना, मिक्सचर कितना है 8, इसमें अल्कोहल कितना है 2, और ये टोटल इकाई कितना है
टोटल इकाई है, इसमें 1 अल्कोहल है 10 हिस्सा में से, है ना। बराबर कर लीजिए इसको, 8-10 का लसा ले लीजिए 40, तब 5 दूनी यहाँ से 10 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा। तो काटते 40 हटा लीजिए, अब 40 को हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 5:2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। शुरू से मेरा जितना प्रैक्टिस सेट बना है आप देखते आइए, एकदम सीरीज से बनाते हैं। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ है, एक भाग को 20% लाभ पर, बाकी बचे को 12% और उसे कुल 17% लाभ हुआ। 20% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा? आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या माजरा चल रहा है। पहला वाला बेचा 20% लाभ पर, दूसरा वाला बेचा 12% लाभ पर, और टोटल यहाँ से लाभ कमाया 17%। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो एलिगेशन बन गया कि नहीं बन गया। ये तो क्या चीज़ का क्वेश्चन है, एलिगेशन का। तो यहाँ से 3 अनुपात हो रहा है, यहाँ से कितना हो रहा है 3 अनुपात, और यहाँ से कितना हो रहा है 12, 5, 17, 5:3। अब बोलिए भैया आगे का बात, कुछ बोलना नहीं है। यहाँ टोटल सामान कितना है 16, यानी 5 + 3 बराबर कितना है 16। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200। तो कह रहा था कि 20% लाभ पर कितना किलोग्राम गेहूँ बेचा। तो 20 वाला, ये 20% वाला यही है। तो कितना हो जाएगा, 5 × 200 कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को एकदम स्मार्ट तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो भैया रेगुलर जुड़िए आप। ठीक है, अगला सवाल, ABC क्रमशः 6, 9, 18 दिन में कुछ भर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, सभी मिलकर 1 दिन के लिए काम करता है, कोई बड़ा बात नहीं है हमारे लिए। ABC है 3 जन, ABC क्रमशः बोला, यानी कि ये 6 दिन, ये 9 दिन, ये 18 दिन। सबसे पहला बात, इन तीनों का लौसा कितना हो जाएगा, बड़ा वाला कितना 18, सबको भागा दे रहा 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 कम 18, ये आ गया इफ़िशियंसी। तो 1 दिन तक काम किया, तो 3, 2, 5 और 1, 6, ये लोग 1 दिन तक काम किया तीनों मिल के। तो काम कितना हुआ 6, शेष कितना बचेगा, तो शेष पूरा काम 18 है, कितना है 18, पूरा काम 18 है, 18 में 6 घटा देंगे शेष, तो शेष कितना बचेगा 12 काम। कहता है इसको C पूरा करना चाहता है, करवाइए C को भैया, बहुत मन है काम करने का इसको। तो C पूरा करना चाहता है तो कितना करेगा, तो C का एफिशिएंसी कितना है, C का एफिशिएंसी कितना है, C का एफिशिएंसी 1, तो 12 काम 1 का एफिशिएंसी से करेगा क्षमता, तो कितना हो जाएगा, दिन लग जाएगा 12 दिन। आ रहा मेरा बात समझ में, ऑप्शन नंबर 3। सारा क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 2 DI का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कंपनी B की मांग F के उत्पादन, देखिए क्लियर कर देते हैं, ये उत्पादन है और ये मांग है। ठीक है, ट्रायंगल जो है उत्पादन है, जो स्क्वायर है वो मांग है, डिमांड है। ठीक है, प्रोडक्शन से आपका डिमांड से प्रोडक्शन का आपका परसेंटेज का कंपेयर करना है। B का, तो B का मांग, B ये वाला B है, मांग स्क्वायर होना चाहिए, यानी 3150, मतलब B के बारे में 3150 है। F में आ जाइए, F का बारे में उत्पादन ये है ट्रायंगल 45, बस सवाल ख़त्म। कितना परसेंटेज है, तो 3150, 4500 का कितना परसेंट है, यही बोल रहा है। 0 0 क्या हो गया, कट गया, 45 से काट देंगे 45 सतह और 0 बचेगा, 70%, ऑप्शन नंबर 2 ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन के बीच में अंतर क्या है। थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं करना है। आइए हम लोग जोड़ते हैं। मांग यहाँ पे लिखते हैं, मांग 6 गो कंपनी है, 6 का मांग यहाँ पे देखना पहले। आइए मांग के बारे में स्क्वायर का देखते जाते हैं। देखिए मेरा साथ साथ जोड़िए, 21 और 31 कितना हो जाता है। अच्छा एक काम करिए, हज़ार वाला जोड़िए, देखिए आपको भी सिखाते हैं। 2 3 5000, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7000, 7 5 कितना हो जाएगा 12000, 12 2 14000, 14 3 17000, सही जा रहे हैं 17000, कितना हो गया 17000। फिर से जोड़ लेते हैं, 2000 3 5000, 5 2 7000, 7 5 12000, 12 2 14, 14 3 17000। अब खुचड़ा जोड़िए, 100 150 250 रुपया, 250 और 600 850,
850, 800, 1600, 1650, 1650, 1900, 17,000 पहले था, उसमें 1950 और ही ऐड कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है 18,1950 रुपया डिवाइडेड बाई कितना 6 औसत एवरेज मांग। अब आते हैं एवरेज प्रोडक्शन उत्पादन। इसी तरह से जोड़ना सीखिए। यहाँ लीजिए 1,000, 1 3 4,000, 4 3 7,000, 7 4 11,000, 11 3 14,000, 14 4 18,000। इधर पूरा पूरी अगर देखिएगा तो 18,000 है। खुचड़ा जोड़िए अब कितना है देखिए, ट्रायंगल वाला 450 रुपया और 660 तो 4 6 कितना, अब 100 वाला जोड़िए 4 6 10, 10 और 1 11, 11 11 2 13, 13 7 20, 20 5 25, कितना हो गया 2500। और जोड़िए कौन कौन बच गया था, यहाँ 60 रुपया बचेगा है ना, ट्रायंगल वाला ना, ये 50 और ये 60, ठीक है 110, 110, 110, 110, कितना 110, यानी 25 1 2610, कितना 2610। तो जोड़िए सबको कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 2610, 0 1 6 18 2 20, एवरेज का कितना आ जाएगा बटा 6। जब आप कर लीजिएगा सॉल्व तो इन दोनों का बीच का अंतर बोला है, अंतर कितना हो जाएगा 6 बटा 10 बटा 6, हटाओ दोनों का तो 6 6 बराबर है ना। एक काम कर देते हैं, दोनों को पहले घटा लेते हैं तो 0 में 0 जाएगा 0, 11 में 5 जाएगा 6, ठीक है 15 में 9 जाएगा 6 और 19 में 8 जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 होगा, 6 7 42, 4 6 6 36, लगभग आएगा। तो लगभग आपका मान आंसर कितना आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर 3 275, ठीक है लगभग वाला। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि एक गोलार्ध है, अर्धगोला है, कुल सतह का क्षेत्रफल दिया गया। तो अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 41.58, 41.58। तो उसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताते, देखिए ना गुना भागा सबसे बच जाइएगा। एक का वैल्यू इतना हो जाएगा बटा 3 पाई आर स्क्वायर। आपको पूछा है वक्र सतह, और जानते हैं वक्र सतह किसका बराबर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। सीख गए ना। देखिए अभी तुरंत बड़का जो काटा कुटी है ना सब बच जाएंगे हम लोग। 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मान निकालना है। काट लीजिए, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। 3 से इसको काट देंगे कितना बार में, यहाँ लीजिए इसको 100 कर देते हैं हटा के। 3 से इसको काटेंगे, दशमलव हटा दिए, 3 से काटेंगे, कटिए। 13 3 39, 3 8 24, 3 6 18। इसको 2 से गुना कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। 13 दूनी 26, 27 वाला ही आंसर होगा। आमने सामने आंसर हम देख लिए हैं ना। अब बटा 100 था, 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे। 27 72 में 2 अंक के पहले बैठाएंगे तो 27.72, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पूरा शिद्दत से हम आपको क्लास कराएं, सारा क्वेश्चन अच्छा से हम आपको समझाने का प्रयास किए। इस तरह का अगर मैथ में आपका कैलकुलेशन और स्पीड रहता है और समझने का आपको, अगर आप अपना अंदर क्षमता लाते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए अप्रिशिएशन का काम करेगा। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं शाम को, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।